गुलशन चौक में तरक्याती दाव पर सवालिया निशान, फवारे बंद, करोड़ों रुपया कहां खर्च हुए। गुलशन चौक बांडीपोरा में सीएसआर फंड के तहत किए गए तरक्याती कामों ने अवाम और ताजिर बरादरी में शदीद तशवीश पैदा कर दी है। 1 करोड़ रुपए से जायद रकम खर्च किए जाने के बावजूद इलाके में तरक्की के आसार न होने के बराबर है। ताजिर फेडरेशन बांडीपोरा के सदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 1 करोड़ रुपया कोई मामूली रकम नहीं है, मगर जमीनी सतह पर कोई काबिल जिक्र तब्दीली नजर नहीं आती। उनका कहना था कि गुलशन चौक में 2 फवारे की तंसीब और पार्क की फेंसिंग के नाम पर भारी रकम निकाली गई, लेकिन फवारे कभी बाकायदा तौर पर फाल नहीं रहे। हर साल मरम्मत व देख रेख के नाम पर दोबारा बजट खर्च किया जाता है, मगर फवारे चंद दिन चलने के बाद फिर बंद हो जाते हैं। साबका म्युनिसिपल कमेटी सदर बांडीपोरा बशारत अहमद ने भी मंसूबे पर संगीन एतराजात उठाते हुए कहा कि सिर्फ 2 फवारों और फेंसिंग पर इतनी बड़ी रकम खर्च होना इंतहाई गैर मामूली है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि पूरे मामले की शफाफ इंक्वायरी कराई जाए ताकि हकीकत अवाम के सामने लाई जा सके। इलाके के मकीनों ने भी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि अगर तरक्याती कामों का यही हाल है तो फिर असल तरक्की कहां हो रही है। गुलशन चौक का ये मामला अब आवाम के लिए एक बड़ा सवाल बन चुका है, जिसका जवाब इंतजामिया को देना होगा। मजीद का कुछ कहना था, सुनेगा इस रिपोर्ट में। मेरे हिसाब से 1 करोड़ तकरीबन अगर मैं बोरियों में जमा करूंगा तो शायद 2-3 बोरियां लानी पड़ेगी। 1 करोड़ बहुत होता है। और इस पार्क को जो इसकी पहली मतलब साख थी उसको एक बार ख़राब किया गया। उसमें शायद हम लोग पहले रहते थे उस पार्क में, हमने वी हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम जब हम लोग यहाँ पे पढ़ते थे। बेहतरीन पार्क थी हमारी। और सीएसआर के नाम पे 1 करोड़ 2 लाख रुपए निकालना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत अमाउंट होता है वो। और 2 फव्वारे और एक फेंसिंग के नाम पे 1 करोड़ 2 लाख निकालना शायद मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था इंक्वायरी होनी चाहिए जहाँ कहीं पे भी हो। इट्स नॉट ऑल अबाउट द गुलशन चौक, इट्स ऑल अबाउट वेयर दीज थिंग्स आर हैपनिंग। बेतहाशा पैसों का इस्तेमाल करना, उसके बाद जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स है वो ना मिलना, शायद मेरे हिसाब से इट इज़ द collapse फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड दे शुड इन्वेस्टिगेट इट। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको ये 100% बोलूँगा कि वहाँ पे समथिंग हैज़ हैपेंड रॉन्ग। एंड व्हाट एग्जैक्टली हैज़ हैपेंड रॉन्ग, गवर्नमेंट शुड कम क्लियर, वन थिंग। सेकेंड, अब अगर 2 फव्वारे बनाए गए, अगर वो कम से कम फंक्शनल रहते, ठीक है, तो शायद हमारे जख्मों को हमेशा शायद ये दर्द नहीं होता। अब उनका फंक्शनल ना होना आम लोगों के लिए दर्द सर बना हुआ है। अगर ये पार्क, चलिए उसमें जो भी गलत हुआ है, गलत तो हुआ है, दैट्स फॉर श्योर। और अगर वो अब फंक्शनल वो पार्क होती, आवाम के लिए फायदेमंद होती, शायद उस पर सवाल उठाना मुनासिब तो था, लेकिन हमें याद नहीं रहता। लेकिन अब वो दोनों फव्वारे फंक्शनल नहीं है और इनके रिपेयरमेंट के नाम पे मनी इज बीइंग ग्रैब्ड। कल को एक बार फिर से इन द मंथ ऑफ मार्च गवर्नमेंट उस पे आएगी कि वी आर गोइंग टू रिपेयर दीज जो फव्वारे हैं, तो उस पे शायद और पैसा निकल जाएगा और शायद 1 महीना वो आधा महीना चलता रहेगा जब तक वो दर्द हमारे से जाएगा, और उसके बाद एक बार फिर से वो नाकारा साबित होंगे। खुदा ना, ये आवाम का पैसा है, सीएसआर हो या कोई भी हो, कि किसी के घर का पैसा नहीं है। ये मेरा पैसा है, ये आपका पैसा है। ये गवर्नमेंट हमसे इन द नेम ऑफ टैक्स लेती है और उसके बाद हमें उस पर सवाल उठाने का पूरा हक बनता है कि जो आपने मेरे से पैसा रोड की मरम्मत के लिए लिया है, वो रोड ठीक हुआ। 2018 में जो सीएसआर के तहत ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, बांडीपोरा को जायज़ नज़र बनाने की गर्ज से और बांडीपोरा की गुलशन चौक को खूबसूरत बनाने के मकसद के तहत जो यहाँ फव्वारे बनाए गए हैं, ये एक कसी रकम खर्च करने के सिवा और कुछ नहीं है। ये कागजी दौड़े हैं, जबकि ग्राउंड रियलिटीज़ आप बखूबी जान रहे हैं कि फव्वारे चंद ही महीनों के लिए चले हैं और चंद महीने के बाद ही ये फव्वारे नाकाम हुए हैं।
اور دوسری جو اس فوارے کی جو اہمیت اور افادت ہے وہ اس لحاظ سے بھی ختم ہو رہی ہے کہ اگر گلشن چوک میں فوارے لگائے گئے ہیں تو سمجھنے والی بات ہے، مگر مین چوک میں جہاں گاڑیوں کی آواجائی ہوتی ہے، جہاں بالکل ٹریفک کا جام رہتا ہے، وہاں فوارے لگانا کوئی مقصد کی بات نہیں ہے، یہ لوگوں کے پیسوں کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اور ہم سرکار سے گزارش کرتے ہیں کہ CSR کے تحت جو کسی رقم بیوٹیفیکیشن کے نام پر خرچ کی گئی ہے اس کی جانچ کی جائے کہ آیا اگر یہ رقم صرف کی گئی ہے تو اس کے فنکشنل کے لیے آج کوئی کام کیوں نہیں کر رہا ہے، آج یہ فوارے کیوں 2 مہینے کے بعد ڈیفنگ ہوئے ہیں، اگر ڈیفنگ ہوئے ہیں تو سرکار کے قانون تک یہ بات کیوں نہیں پہنچتی ہے کہ جو عوام سرابہ احتجاج ہے اس حوالے سے جو کوئی میٹرک اس پر لگا ہوا ہے وہ کہاں ہے، اگر وہ تنخواہ لے رہا ہے اس کو مینٹیننس کے لیے تو وہ تنخواہ کس خزانے سے لے رہا ہے، اگر وہ سرکاری خزانے سے تنخواہ لے رہا ہے تو اس کی جواب دہی کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ اور عوام کا مطالبہ ہے کہ جو یہ زر کثیر خرچ ہوا ہے یہاں تو ان فواروں کی اہمیت اور افادت کو محل نظر رکھ کر اس کی پوری طور پر جانچ ہونی چاہیے۔